नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम एमए उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र विशिष्ट साहित्यकार में प्रेमचंद जी के कहानी संग्रह मानसरोवर भाग 1 से लांछन कहानी के मूल भाव का अध्ययन करेंगे। समाज में बहुत प्रकार के मनुष्य देखने को मिलते हैं। जहाँ कुछ लोग दूसरों के दुर्गुण देखना पाप समझते हैं, वहाँ कुछ लोग दूसरों की कमी खोजने में अपनी बहुत सी शक्ति बर्बाद भी किया करते हैं, अपना बहुत सा समय नष्ट कर देते हैं। कई लोग एक दूसरे की निंदा करके अपना मनोरंजन भी करना पसंद करते हैं। लेखक ने प्रस्तुत कहानी लांछन में एक महिला की ऐसी ही कमी का उल्लेख किया है और उसे एक दूसरी महिला द्वारा पाठ भी सिखाया गया है। यह कहानी बड़ी रोचक बन गई है और इस कहानी में सबसे प्रमुख पात्र जुगनू महिला है। प्रेमचंद जी ने लांछन कहानी में सुंदर ढंग से हास्य व्यंग की योजना की है। लेखक ने जुगनू को माध्यम बनाकर नारियों के स्वभाव की कुछ विशेषताओं को व्यक्त किया है। उन्होंने हास्य के लिए मिस खुर्शेद और डॉक्टर लीलावती को माध्यम बनाया है। जुगनू का स्वभाव था दूसरी महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा कमियां जान लेने का। मिस खुर्शेद प्रिंसिपल थीं। उन्होंने जुगनू को पाठ पढ़ाने के लिए उसे शिकस्त देने के लिए चाल चली। एक नाटक किया जो कहानी में हास्य उत्पन्न करने वाला सिद्ध हुआ। मिस खुर्शेद ने डॉक्टर लीलावती को पुरुष की भूमिका अदा करने के लिए कहा। लीलावती किंग विलियम बनी। उन्होंने पुरुष वेश धारण किया और मिस खुर्शेद के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे लीलावती सचमुच पुरुष हो। दोनों के प्रेम के अभिनय को जुगनू ने यथार्थ समझा। उसे शक भी हुआ कि किंग विलियम कहीं पुरुष वेश में नारी ना हो। जुगनू को दिखाने के लिए उन दोनों ने खूब हंसी मजाक का भी आश्रय लिया। उसे यह दिखाया गया कि मिस खुर्शेद बड़ी बेशर्म चरित्र भ्रष्ट महिला हैं। तभी तो वह मिसेस टंडन से तुरंत आकर मिलती है। मिसेस टंडन सोती हुई मिली तो दूसरी कई महिलाओं की कुंडी खटखटाई। उन्हें बिना कहे चैन कहाँ मिलता। रात को किसी को ना कह सुन पाने के कारण वह छटपटाती रहीं और फिर जल्दी ही सुबह महिला आश्रम भी पहुंच गईं ताकि महिलाओं को मिस खुर्शेद के कारनामे सुना सकें। जुगनू ने मिस खुर्शेद के सामने जो वर्णन किया वह बड़ा हास्योत्पादक है। उससे पहले मिस खुर्शेद और किंग विलियम का प्रेम का नाटक भी बड़ा सफल रहा और हास्य उत्पन्न करने वाला रहा। जुगनू से आश्रम की महिलाएं खोद खोद कर पूछ रही थीं। सभी को बड़ी उत्सुकता थी। महिलाओं को इस वृतांत में इतना आनंद आ रहा था कि कुछ न पूछो। एक एक बात को खोद खोद कर पूछती थी। घर के काम धंधे भूल गईं, खाने पीने की सुध भी ना रही। वे एक दूसरे को सुनाकर तृप्त ना होती और बार बार कथा नए आनंद के साथ सुनती थी। कहानी में व्यंग यह है कि कुछ महिलाओं का स्वभाव विचित्र होता है। उन्हें दूसरों के दोष जानने की आदत होती है और कुछ महिलाओं को दूसरों के दुर्गुणों का बखान करके मनोरंजन होता है। वे यह भी धैर्य नहीं रख पाती कि हम में से किसी की जो बुराई की जा रही है वह यथार्थ भी है या नहीं। वे सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेती हैं और सुनाने वाली का हौसला इससे बढ़ जाता है। इस कारण इस बुराई का क्रम चलता चला जाता है। यदि सुनने वाली महिला अपने आप सच्चाई जानने का धैर्य रखे और इसके लिए प्रयत्न करे तो निंदा पुराण बंद हो सकता है। जैसा कि लेखक ने लीलावती द्वारा कहलवाया है कि आप लोग भी तो वह जो कहती है उस पर विश्वास कर लेती हैं। लेखक बताना चाहते हैं कि बुराई जानने, बुराई करने वाली के साथ सुनना भी दोष है। जो बुराई रुचिपूर्वक सुनती है, सुनी हुई बात पर असलियत जाने बिना विश्वास कर लेती हैं, वह भी गलत है। यदि जुगनू जैसी महिला को
मिस खुर्शीद जैसी महिला हाथ लगा दे तो उनकी हिम्मत ही ना रहे कि वह फिर भी बुराई जानने या कहने का क्रम जारी रखे। बुरी महिला की बुराई सुनने वाली महिलाओं पर टिकी है, यह बात इसमें स्पष्ट की गई है। इस तरह ये कहानी बड़ी ही मनोरंजक है और प्रेरणादायक भी बन गई है। धन्यवाद।